अम्बाला शहर से संत निरंकारी मिशन की ओर से हमारे साथ हैं पूर्ण चंद चावला जी। आज महात्मा आए हैं, इनके स्वागत में ये क्या कहना चाहते हैं? साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। आज हमारे मध्य हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट से महात्मा दुनीचंद जी सतगुरु का संदेश लेके आए, जो युगों युगों से एक ही संदेश, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। यह परम सत्ता एक ही है, युगों युग से एक ही सत्ता है, जिसके बारे में हमारे ग्रंथ गवाही दे रहे, जिसके बारे में लिखा है कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इस सच की जानकारी आज निरंकारी मिशन की तरफ से आज जो हमारे वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, उनके मुखारबिन से ये ज्ञान दिया जा रहा। और ये ब्रह्म ज्ञान तो निरंकारी मिशन का अलग ज्ञान नहीं, ये एक ही परम सत्ता का एक ही नाम, जिसके बारे में लिखा है कि नौ तेरा निरंकार है, नौ लिए नरक न जाइए। आज हमारे मध्य हमारे आदरणीय ज्वलन चांद महात्मा, जिन्होंने चंबा से कृपा की, इन्होंने भी आज पूर्ण विश्व यहाँ पर इधर हमारे इलाके में काफ़ी रंजीत नगर साइड में जो समागम इनकी हजूरी में हुआ, सैकड़ों महात्मा यहाँ पर एकत्र हुए और जिनके मन में भाव था कि हम भी इस निरंकार की जानकारी लेकर जाएंगे। अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए महात्मा रुके हैं। इनका अम्बाला की साध संगत की तरफ से हमारे आदरणीय मुखी महात्मा आदरणीय ज्ञान सिंह जी, जो शरीर करके आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, वो थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा बाहर, उनकी तरफ से दास इनका हृदय से स्वागत करता है। यही आप जी के चरणों से मांगता है। सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करना, हमको सेवा सिमरन सत्संग की दात बख्शते रहना, प्यार से कहना जी। धन्यवाद। आज हमारे बीच चंबा से जोनल महात्मा श्री दुनीचंद जी अम्बाला शहर में पहुंचे हैं। निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज हैं वहाँ से, तो ये निरंकारी मिशन के बारे में आपको जानकारी देंगे। वास्तविकता ही यही है कि इंसान बना ही ईश्वर को जानने, ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, लेकिन इस बात को, इस तथ्य को अलग रखते हुए इंसान जीवन जी रहा है संसार में, और अंततः जो लक्ष्य है आत्मा का, ईश्वर तक पहुंचना, उससे दूर रह जाता है। तो ये संत निरंकारी मिशन और इसके सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पूरे संसार में, विश्व में यही पैगाम दे रहे हैं कि प्राणी तू आया ला लैण, लगा किसको पथड़े तेरी मुक्ति जावे रहन। कि इंसान तो विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए संसार में आया है, लेकिन गलत रास्ते तूने पकड़े हैं और तेरी उम्र घटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो ये संत निरंकारी मिशन, इसके अनुयायी जिन्हें प्रचारक भी कहा जाता है कि यूँ हो गई किस तरह से, तो ये पूरे संसार में एक ही आवाज़ दे रहे हैं कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। वो एक परमेश्वर है और सतगुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है, जाना गया है। और जब तक ये कायनात है, आगे भी इस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा को निरंकारी मिशन ही आगे दिखाता चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। देव जी महाराज की जय। सासंग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सासंग जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। प्यार नाल खुशहाल जग सारा, क्यों नफरत विच वक्त गवाईए। मुर्शद मेरा नफरत नू छड़ के लोको आओ गल्ला करिए प्यार दिया। नफरत नू छड़ के लोको आओ गल्ला करिए प्यार
आती। ये दास का कथन नहीं, हमारे पीर पैगंबरों और धर्म ग्रंथों का कथन है। तो एक बात स्पष्ट होकर सामने आती है कि मानव जन्म सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि और किसी जन्म में ये मोक्ष संभव ही नहीं है। मानव योनि में आई रूह अगर वक्त के पैगंबर के चरणों में पहुंच जाती है और श्रद्धा पूर्वक नमन करके कहती है कि मुझे मेरे मूल यानी परमेश्वर के साथ जोड़ दो, जोड़ दी जाती है, फिर वो रूह कह सकती है कि जन्म मरण के मिट्टे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे। तो ये जो जन्म मरण बार बार पैदा होना, बार बार मरना, 84 लाख योनियों में रूह का भ्रमण करना, इसको इस भ्रमण से छुड़ाने का महाराज तो इसी से भरा है। तो इंसान बार बार पैदा होने और बार बार मरने के चक्कर से छूट जाता है। जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर इस संसार में किसी भी देश में हुए, सबने यही आवाज दी है। ये मिशन भी यही आवाज दे रहा है